हनुमान चालीसा की एक चौपाई है। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असबर दीन चांद की माता। हम सब ने इसे हजारों बार पढ़ा है, सुना है और गाया है। पर क्या हमने कभी सोचा कि ये अष्ट सिद्धियां, ये 8 महाशक्तियां आखिर हैं क्या? क्या ये सिर्फ पौराणिक कहानियों के चमत्कार हैं जो सिर्फ हनुमान जी जैसे देवताओं तक ही सीमित हैं, या इनके पीछे कोई ऐसा गहरा रहस्य छिपा है जिसे समझकर हम और आप जैसे साधारण इंसान भी अपनी जिंदगी बदल सकते हैं? जवाब है हाँ। इन शक्तियों का रहस्य आज भी उतना ही सच है जितना त्रेता युग में था। आज हम सिर्फ इन 8 शक्तियों के बारे में जानेंगे ही नहीं, बल्कि ये भी समझेंगे कि भक्ति और सही कर्म के रास्ते पर चलकर हम भी इन गुणों को अपने अंदर कैसे जगा सकते हैं। ये कोई जादुई यात्रा नहीं, बल्कि खुद को बेहतर बनाने की एक शक्तिशाली राह है। तो चलिए हनुमान जी की शक्तियों के इस सागर से कुछ अनमोल मोती निकालते हैं। पहली शक्ति है अणिमा। संस्कृत में अणु का मतलब होता है परमाणु, यानी किसी भी चीज का सबसे छोटा कण। अणिमा वो सिद्धि है जिससे हनुमान जी अपने शरीर को एक अणु जितना छोटा, लगभग अदृश्य बना सकते थे। इसका सबसे सुंदर उदाहरण मिलता है जब हनुमान जी समुद्र लांघ कर लंका पहुंचे। सोने की लंका के द्वार पर एक विशाल राक्षसी लंकिनी पहरा दे रही थी। हनुमान जी जानते थे कि अगर वो अपने असली रूप में लंकिनी से लड़ें तो हंगामा मच जाएगा और सीता मां को खोजने का उनका गुप्त मिशन खतरे में पड़ जाएगा। तभी हनुमान जी ने अणिमा सिद्धि का प्रयोग किया। उन्होंने अपने विशाल शरीर को एक पल में एक मच्छर जितना छोटा कर लिया और लंकिनी की नजरों से बचकर लंका में प्रवेश कर गए। तो इस सिद्धि को हम कैसे पा सकते हैं? इसका रास्ता है अपने अहंकार, यानी अपने मैं को छोटा करना। हमारा अहंकार ही हमें भारी बनाता है और दूसरों से उलझाता है। जब हम अपने अहंकार को छोटा कर लेते हैं तो हम जीवन की बड़ी बड़ी मुश्किलों और टकराव से वैसे ही निकल जाते हैं जैसे हनुमान जी लंकिनी के पास से निकल गए। अणिमा को साधने के लिए हर रोज विनम्रता का अभ्यास करें। जब किसी बहस में आप मैं ही सही हूं की जिद छोड़ते हैं, जब सफलता का श्रेय खुद न लेकर दूसरों को देते हैं, या जब झुककर किसी से माफी मांगते हैं, तो आप अपने अहंकार को अणु बराबर कर देते हैं। अणिमा की असली साधना विनम्रता की साधना है, जो आपको मुश्किल हालात में भी लचीला और अजेय बनाती है। अणिमा के एकदम उलट है दूसरी महासिद्धि महिमा। इसका अर्थ है अपने शरीर को किसी पर्वत की तरह या उससे भी कई गुना विशाल बना लेने की शक्ति। जहां अणिमा सूक्ष्म होने की कला है, वहीं महिमा विराट होने की। हनुमान जी ने हमें ये शक्ति कई बार दिखाई। जब वह समुद्र लांघ रहे थे तो नाग माता सुरसा ने अपना मुंह 100 योजन तक फैला लिया। तब हनुमान जी ने महिमा सिद्धि से अपना शरीर 200 योजन का, यानी सुरसा के मुंह से भी 2 गुना बड़ा कर लिया। फिर जब वो अशोक वाटिका में माता सीता से मिले तो उनका विश्वास जगाने के लिए हनुमान जी ने महिमा सिद्धि का प्रयोग किया और सोने के पर्वत जैसा विशाल और तेजस्वी रूप धारण कर लिया। इस सिद्धि को हम कैसे साध सकते हैं? इसका रास्ता है अपने ज्ञान, आत्मविश्वास और अच्छे कामों के प्रभाव को बढ़ाना। जब आप किसी नेक काम के लिए, सत्य और धर्म के लिए खड़े होते हैं तो आपकी व्यक्तित्व का प्रभाव बढ़ जाता है। यही महिमा है। जब एक शिक्षक अपनी ज्ञान से हजारों छात्रों का जीवन रोशन करता है तो वो अपनी ज्ञान की महिमा का ही प्रयोग कर रहा है। महिमा सिद्धि को पाने के लिए अपनी सोच और अपने लक्ष्यों को बड़ा कीजिए। अपने दिल को इतना बड़ा कीजिए कि उसमें सबके लिए प्यार हो। ध्यान रहे, इसका अर्थ घमंड नहीं है। हनुमान जी ने अपनी शक्ति तभी दिखाई जब धर्म के लिए जरूरी था। इसी तरह हमें अपनी क्षमताओं को दूसरों की भलाई के लिए बढ़ाना चाहिए। तीसरी सिद्धि है गरिमा, जिसका अर्थ है अपने शरीर के भार को असीमित रूप से बढ़ा लेने की शक्ति। इतना भारी कि कोई पर्वत की तरह आपको हिला भी ना सके। ये स्थिरता और दृढ़ता की शक्ति है। इस शक्ति का परिचय हमें महाभारत में मिलता है, जब महाबली भीम के घमंड को तोड़ने के लिए हनुमान जी ने एक बूढ़े बंदर का रूप धरकर अपनी पूंछ रास्ते में रख दी। भीम अपनी पूरी ताकत लगाकर भी उस पूंछ को हिला नहीं पाए, जिसमें हनुमान जी ने गरिमा सिद्धि का प्रयोग किया था।
तब भीम का अहंकार टूटा और उन्हें समझ आया कि ये कोई साधारण बंदर नहीं है। इस सिद्धि को पाने का रास्ता क्या है? रास्ता है अपने सिद्धांतों और चरित्र में वजन लाना, यानी गरिमा पैदा करना। एक ऐसा इंसान बनना जो मुश्किल से मुश्किल हालात में भी अपने उसूलों पर टिका रहे, डिगे नहीं। गरिमा को साधने के लिए जीवन के हर मोड़ पर अपने उसूलों और दिए हुए वचन पर चट्टान की तरह स्थिर रहें। जब आप झूठ के सामने सच के लिए खड़े होते हैं, जब आप किसी को दिया हुआ वचन हर कीमत पर निभाते हैं और जब आप परिवार पर आए संकट में एक खंभे की तरह खड़े रहते हैं, तब आपके व्यक्तित्व में गरिमा झलकती है। सच्ची शक्ति चिल्लाने में नहीं, बल्कि शांत और चट्टान की तरह स्थिर रहने में है। चौथी सिद्धि है लघिमा, यानी गरिमा से बिल्कुल उल्टी। लघु का अर्थ है हल्का। ये शरीर को इतना हल्का बना लेने की शक्ति है कि आप हवा में तैर सकें या पवन की गति से चल सकें। हनुमान जी ने इस सिद्धि का इस्तेमाल समुद्र लांघते समय किया था। उन्होंने महिमा से शरीर को विशाल तो किया, लेकिन लघिमा से उसे बिल्कुल भारहीन बना लिया, जिस वजह से वो हवा की रफ्तार से उड़कर सैकड़ों योजन का समुद्र पार कर गए। अशोक वाटिका में भी उन्होंने लघिमा से शरीर को इतना हल्का कर लिया कि पत्तों पर जरा भी आहट नहीं हुई। इस सिद्धि को पाने का तरीका है मन को हल्का करना। शारीरिक रूप से उड़ना शायद मुमकिन ना हो, पर मानसिक और भावनात्मक रूप से हल्का होना आज सबसे ज्यादा जरूरी है। लघिमा को पाने के लिए मन को चिंताओं, तनाव और अतीत के बोझ से आजाद करना सीखें। जब आप किसी को माफ कर देते हैं, तो आप अपने मन से नफरत का बोझ उतार देते हैं और हल्के हो जाते हैं। जब आप फल की चिंता किए बिना सिर्फ अपने काम पर ध्यान देते हैं, तो आप उम्मीदों के बोझ से हल्के हो जाते हैं। अगर आप जिंदगी में ऊंची उड़ान भरना चाहते हैं, तो मन से गैर जरूरी बोझ हटाना सीखिए। यही सच्ची लघिमा है। पांचवी सिद्धि है प्राप्ति, जिसका मतलब है किसी भी मनचाही चीज को तुरंत पा लेने की क्षमता या कहीं भी पहुंच जाने की शक्ति। हनुमान जी के जीवन में इसका संकेत तब मिलता है जब वह संजीवनी बूटी लेने गए। उन्हें बूटी की पहचान नहीं थी, लेकिन उन्हें लक्ष्मण जी के लिए उसे प्राप्त करना था, तो उन्होंने समाधान के तौर पर पूरे पर्वत को ही प्राप्त कर लिया और उसे उठा लाए। इसका एक और पहलू है पशु पक्षियों की भाषा समझना, जिससे हनुमान जी ने जानकारी हासिल की। हम इस सिद्धि को कैसे पा सकते हैं? इसका पहला रास्ता है अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुनना और मजबूत करना। जब आपका मन शांत होता है, तो अंदर से एक आवाज आपको सही गलत का इशारा करती है। अपनी इस अंदर की आवाज को सुनना और उस पर भरोसा करना ही प्राप्ति की साधना है। दूसरा रास्ता है अपनी संकल्प शक्ति को जगाना। जब आप किसी चीज को पूरी शिद्दत और सकारात्मकता से चाहते हैं, तो पूरी कायनात उसे आप तक पहुंचाने में मदद करती है। ये सिद्धि बताती है कि जो कुछ भी हमें चाहिए वो पहले से ही मौजूद है। हमें बस खुद को उसके लायक बनाना है और सही दिशा में प्रयास करना है। छठी सिद्धि है प्राकाम्य, यानी अपनी हर कामना को अपनी इच्छा शक्ति से पूरा कर लेने की क्षमता। यह सिद्धि प्राप्ति से भी एक कदम आगे है। इससे आप कोई भी रूप धारण कर सकते हैं। हनुमान जी इस सिद्धि के स्वामी थे। उन्होंने अपनी इच्छा से कई बार रूप बदला। विभीषण से मिलने के लिए ब्राह्मण का रूप धरा, तो कहीं एक साधारण वानर बन गए। इसका एक और उदाहरण है किसी भी परिस्थिति में खुद को जीवित रखने की क्षमता। जब रावण ने उनकी पूंछ में आग लगाई, तो अग्नि उन्हें जला नहीं पाई। ये उनकी प्राकाम्य सिद्धि का ही प्रभाव था, जहां उन्होंने अपनी इच्छा शक्ति से अग्नि को ही नियंत्रित कर लिया। इस सिद्धि को पाने के लिए हमें 2 गुणों को साधना होगा। पहला है अटूट इच्छा शक्ति, विल पावर, यानी मन में ऐसा लक्ष्य तय करना जो किसी भी मुश्किल से ना डिगे। ये नेवर गिव अप वाली सोच का आध्यात्मिक रूप है। दूसरा है हर परिस्थिति में ढल जाने की कला, अडैप्टेबिलिटी। हालात हमेशा हमारे हिसाब से नहीं होंगे,
जो इंसान हर हाल में खुद को ढाल लेता है वही मंजिल तक पहुंचता है। सातवीं सिद्धि है ईशित्व, जो ईश यानी ईश्वर शब्द से बनी है। इसका मतलब है ईश्वर के समान अधिकार और नेतृत्व करने की शक्ति। हनुमान जी सिर्फ एक योद्धा नहीं बल्कि वानर सेना के महान लीडर थे। उन्होंने सबको प्रेरित किया और राम सेतु जैसा असंभव काम भी संभव कर दिखाया। जामवंत और अंगद जैसे महायोद्धा भी उनकी सलाह मानते थे। यही ईशित्व है, यानी नेतृत्व करने का गुण। इस सिद्धि को पाने का रास्ता है सच्चा नेतृत्व सीखना और अपने जीवन का स्वामी बनना। ईशित्व को पाने के लिए दूसरों पर हुक्म चलाने की जगह सेवा भाव से उनका नेतृत्व करें और अपने जीवन की जिम्मेदारी खुद लें। विक्टिम बनकर जीना छोड़ दें और ये माने कि आपके जीवन की बागडोर आपके ही हाथों में है। आप अपनी सोच और कर्मों से अपना भाग्य खुद लिख सकते हैं। जब आप खुद पर शासन करना सीख जाते हैं, तभी आप दुनिया को प्रेरित कर सकते हैं। आठवीं और आखिरी महासिद्धि है वशित्व, यानी किसी को अपने वश में करना। लेकिन इसका पहला और सबसे गहरा मतलब है खुद को, अपनी इंद्रियों और अपने मन को पूरी तरह से वश में करना। हनुमान जी इसके सबसे बड़े उदाहरण हैं। वो परम जितेंद्रिय थे। उनका मन सिर्फ और सिर्फ श्री राम की भक्ति में लगा था। अशोक वाटिका में चारों तरफ सुंदरियां और ऐश्वर्य था, लेकिन हनुमान जी का मन एक पल के लिए भी नहीं भटका। इस आठवीं सिद्धि को हम कैसे साध सकते हैं? इसका सीधा रास्ता है आत्म अनुशासन, यानी सेल्फ डिसिप्लिन और आत्मनियंत्रण। हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं जहां सोशल मीडिया से लेकर जंक फूड तक हर तरफ ध्यान भटकाने वाली चीजें हैं। वशित्व की साधना के लिए अपनी इंद्रियों का गुलाम नहीं बल्कि उनका स्वामी बने। जब आप जानते हैं कि हेल्दी खाना जरूरी है और आप जंक फूड को ना कह पाते हैं, तो ये वशित्व है। जब आप सोशल मीडिया पर घंटों बर्बाद करने की आदत को कंट्रोल कर लेते हैं, तो ये वशित्व है। जब कोई आपका अपमान करे और आप गुस्से में जवाब देने की जगह शांत रहना चुनते हैं, तो ये वशित्व है। दूसरों को वश में करने से पहले खुद को वश में करना ही वशित्व का असली मतलब है। तो ये थी हनुमान जी की 8 महाशक्तियां और उनके पीछे छिपे गहरे सबक। आपको कौन सी शक्ति और उसका मतलब सबसे ज्यादा छू गया? कौन सा एक गुण आप अपनी जिंदगी में सबसे पहले लाना चाहेंगे? नीचे कमेंट्स में हमारे साथ अपने विचार जरूर शेयर कीजिए। हमें पढ़कर बहुत अच्छा लगेगा। अगर ये कहानी आपके दिल तक पहुंची हो तो इस वीडियो को एक लाइक देकर अपना प्यार दिखाएं और इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ भी शेयर करें। और अगर आप ऐसी ही गहरी और प्रेरणा देने वाली बातें सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हमने हनुमान जी की 8 सिद्धियों अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व और वशित्व के रहस्यों को समझा। लेकिन इस पूरी कहानी का सार क्या है? सार ये है कि ये सिद्धियां हनुमान जी को किसी कठिन तपस्या से नहीं मिली। हनुमान चालीसा खुद कहती है, अस बर दीन जानकी माता। ये शक्तियां उन्हें माता सीता ने एक वरदान में दी थीं, उनकी निस्वार्थ भक्ति और सेवा के इनाम के रूप में। यही हम सबके लिए सबसे बड़ा रहस्य और सबसे बड़ी सीख है। इन शक्तियों को पाने का रास्ता कोई तंत्र मंत्र नहीं बल्कि सच्ची भक्ति और सेवा है। जब हम हनुमान जी की तरह बिना किसी स्वार्थ के पूरी श्रद्धा से अपना काम करते हैं और दूसरों की मदद करते हैं, तो ये सारे गुण हमारे अंदर अपने आप आने लगते हैं। अहंकार को छोटा करना, सिद्धांतों पर टिके रहना, मन को हल्का रखना, अपनी अंतरात्मा को सुनना, अटूट इच्छा शक्ति रखना और अपनी इंद्रियों पर काबू पाना, ये सब सच्ची भक्ति के ही फल हैं। हनुमान जी हमें सिखाते हैं कि सबसे बड़ी सिद्धि राम भक्ति है। जब आप उस एक परम सिद्धि को साध लेते हैं तो बाकी सभी सिद्धियां आपकी दासी बनकर आपके पीछे चलती हैं। तो आइए हम सब पवन पुत्र हनुमान से प्रेरणा लें और उनके दिखाए भक्ति, सेवा और निस्वार्थ कर्म के रास्ते पर चलने का संकल्प लें। जय श्री राम, जय बजरंगबली।